सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। फ्रीकॉल ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 30.03% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 30.05% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.75 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 15.01% से सितंबर 2024 में 15.74% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.73% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। सजिटेरियस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 1.94% शेयर्स होल्ड करते हैं। श्रीमय एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.2% शेयर्स होल्ड करते हैं। सजिटेरियस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स होल्ड करते थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। फॉरेन नेशनल्स ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। ट्रस्ट अदर्स ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। रेजिडेंट स्टॉक ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। कॉर्पोरेट बॉडी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.56% है। म्यूचुअल फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 9.81% से डिक्रीज करके 9.7% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.11% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.21% का अपटेक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.77% से डिक्रीज करके 2.43% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.34% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.87% से डिक्रीज करके 3.57% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.3% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.42% से डिक्रीज करके 2.28% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.14% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। टाटा म्यूचुअल फंड टाटा ELSS टैक्स सेवर फंड करंट क्वार्टर में 2.74% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सन लाइफ प्योरवेल करंट क्वार्टर में 1.9% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI करंट क्वार्टर में 0% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड प्रोग्रेसिव प्लान प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड AC ULIF 01311/02/08 लाइफ हाइगर 104 हाई ग्रोथ फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.64% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.22% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया।
इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.09% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। द नोमोरा ट्रस्ट एंड बैंकिंग सीओ लिमिटेड एज द ट्रस्टी ऑफ नोमोरा इंडिया स्टॉक मोटे के पास प्रीवियस वीक क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 2.76% शेयर्स ओन करते हैं। The Nomura Trust and Banking CO Limited as the trustee of Nomura India Stock Mother Fund प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।